हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। टोटल आपका 1000 प्रश्न है जो वन लाइनर के रूप में है। ये जितना भी प्रश्न है सभी एग्जाम में पूछा हुआ है। आपका पहला प्रश्न है, रुपया का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? सही आंसर है 20 सितंबर 1949 को। आपका अगला प्रश्न है, दूसरी बार रुपया का अवमूल्यन कब हुआ? सही आंसर है 6 जून 1966। आपका अगला प्रश्न है, रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? 1 जुलाई 1991 को। आपका अगला प्रश्न है, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? सही आंसर है नो एस्ट्रो अकाउंट्स। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? सही आंसर है थोक मूल्य सूचकांक। आपका अगला प्रश्न है, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? सही आंसर है मुद्रा संकुचन या अपस्फीति। आपका अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने का क्या कहते हैं? सही आंसर है मुद्रा अपस्फीति। आपका अगला प्रश्न है, सकल घरेलू जीडीपी में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा कितना है? सही आंसर है 13.67%। आपका अगला प्रश्न है, 1950 से 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? आपका सही आंसर है 52.2%। ये आपका एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। आपका अगला प्रश्न है, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? आपका सही आंसर है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपका अगला प्रश्न है, रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? सही आंसर है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू। ये सब रबी की फसलें हैं। आपका अगला प्रश्न है, खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? आपका सही आंसर है जून जुलाई में। आपका अगला प्रश्न है, खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? सही आंसर है ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर। ये सब खरीफ की फसलें हैं। ये जितना भी प्रश्न है सब आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। वन लाइनर के रूप में टोटल आपका 1000 प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? सही आंसर है मार्च से जुलाई के बीच में। जायद की फसलों की पैदावार कब होता है? मार्च से जुलाई के बीच में। आपका अगला प्रश्न है, जायद की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? जायद की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? सही आंसर है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, पशु चारा। ये सब जायद की फसलें हैं। आपका अगला प्रश्न है, व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती हैं? व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती हैं? सही आंसर है कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू। ये सब व्यापारिक या नकदी फसलें हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है। किस खाद्यान्न का उत्पादन होता है? सही आंसर है चावल। आपका अगला प्रश्न है, देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? सही आंसर है नाइट्रोजनी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? सही आंसर है अपना देश भारत। आपका अगला प्रश्न है, रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है चौथा। आपका अगला प्रश्न है, रबड़ की प्रति हेक्टेयर उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है पहला।
रबड़ की प्रति हेक्टेयर उत्पादक में भारत का विश्व में पहला स्थान है। आपका अगला प्रश्न, हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि होती है? आपका सही आंसर है गेहूँ। आपका अगला प्रश्न है, अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अंगूर की खेती में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है पहला। आपका अगला प्रश्न है, मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? सही आंसर है बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, जौ। ये सब मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है चौथा। आपका अगला प्रश्न है, काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? सही आंसर है भारत। आपका अगला प्रश्न है, भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? सही आंसर है पहला। आपका अगला प्रश्न है, कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर है दूसरा। आपका अगला प्रश्न है, कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर है? सही आंसर है ब्राज़ील। आपका अगला प्रश्न है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है तीसरा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है भारत। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया? सही आंसर है 1970 में। ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया था। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा है। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है? आपका सही आंसर है दूध। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर है छठा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर है दूसरा। विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत दूसरा स्थान पर है। आपका अगला प्रश्न है, मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पकड़ी जाती हैं? सही आंसर है मन्नार की खाड़ी में। आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? सही आंसर है गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न है, कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आता है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। हेलो फ्रेंड, टोटल आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित वन लाइनर के रूप में 1000 इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।